Student Jai Hind and welcome back in my YouTube channel Biology with Chandrakant sir. Student, again I am here in front of you to deal with another chapter of human physiology, that is the chemical coordination and integration. My dear student, this is the last topic of the NCERT book. This is the 22nd chapter of NCERT book. Clear, my dear student? So here we will discuss how the various functions of the body are chemically controlled. Clear? थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द complements given by various organ to each other to perform a particular task. Clear? In a very simplified way we can say, जब एक से ज्यादा ऑर्गन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, किस लिए? टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दिस इज द कोऑर्डिनेशन. हम अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फंक्शन बाय द स्टूडेंट करते हैं. क्लियर? एंड ऑल दीज फंक्शंस आर वेल कोऑर्डिनेटेड. ठीक है? दीज आर द फंक्शंस विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड. क्लियर? इन अ सिस्टमैटिक वे. एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, सपोज दैट आप खाना खाने जा रहे हो. इफ यू आर गोइंग टू टेक योर डाइट, सबसे पहले आप फूड को देखते हो. क्लियर? आपने देखा, आंखों ने देखा. क्लियर? प्रोसेसिंग हुई, सिग्नल गया, एंड ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दे बिकम एक्टिव. आपने बाइट तोड़ा, मुंह में डाला, ऑटोमेटिकली अचीविंग स्टार्ट हो जाती है. क्लियर? पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाता है. जितनी ग्लैंड्स होती है दे बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट सीक्रेटिंग देयर सीक्रेशंस. क्लियर? तो ये क्या है? प्रोसेस, डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए. हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है. क्लियर? और जो भी सिस्टम के ऑर्गन है वो सब इन्वॉल्व होते हैं. पर्पस क्या है? पर्पस है डाइजेशन. पर्पस होता है डाइजेशन. क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द कॉम्प्लीमेंट given by various organ to each other to perform a particular task. Clear, student? So हमारे बॉडी में, my dear student, there are two types of control and coordination. एक होता है nervous control and coordination और दूसरा होता है chemical control and coordination. Clear? Nervous control and coordination पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा. It is carried out by the nervous system. A well developed nervous system is there in our body. Clear? Student, there are so many functions in our body which are not controlled by the nervous system. कारण क्या है? कारण ये क्या है कि all the cells are not innervated. यानी नर्व की सप्लाई सारी सेल्स में नहीं होती है. एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है, सेल्स आर, ऑल द सेल्स आर नॉट इनर्वेटेड. यानी बहुत सारी सेल्स ऐसे हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे होते हैं जहां पे नर्व्स की सप्लाई नहीं है, बट वहां की सेल्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है. तो ऐसी जगहों पे कंट्रोल करने के लिए द नेचर हैज गिवन अनदर सिस्टम एंड दैट इज द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यानी वेरियस हार्मोन्स आर देयर. यानी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होता है. क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टोटली केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है. क्लियर? सो थोड़ा सा मैं नर्वस और केमिकल में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा. नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा रैपिड होता है. क्लियर? इट इज रैपिड, जल्दी शुरू होता है, जल्दी उसका असर भी खत्म हो जाता है. बट केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा लेंथी होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, लेट शुरू होता है सर. क्लियर? जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर हमने दिया तो मिल्क इंजेक्शन होगा, धीरे धीरे होगा बट लंबे समय तक होता है. लेकिन अगर हमें चलना है तो तुरंत हम सोचेंगे, उठ खड़े होंगे और चल देंगे, हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन तुरंत शुरू हो जाएगी. अगर देखिए मैंने सोचा और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है. क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है. क्लियर स्टूडेंट? सो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग और भी डिफरेंसेस देखते जाएंगे. सो लेट मी बिगिंस विद द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. Clear, my dear student? So let us begin with the endocrinology. What is endocrinology? Endocrinology, the branch of biology that will deals with the study of various endocrine glands. Clear? The branch of biology that
deals with the study of various endocrine glands, that is the endocrinology. आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़े हो, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट. क्लियर? अब लेट अस डिस्कस अबाउट द सम डिस्कवरी पार्ट. क्लियर? सो एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन, इससे रिलेटेड जो दो साइंटिस्ट हैं, वेल नोन साइंटिस्ट हैं माय डियर स्टूडेंट, वो है कौन कौन आप देखेंगे, W.M. बेलिस और E.H. स्टर्लिंग. क्लियर? दे आर द फाउंडर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, W.M. बेलिस, B-A-Y-L-I-S-S, बेलिस and E.H. स्टर्लिंग. In 1902, these two are the important discoverer of the endocrinology. Clear? Now let us discuss about the endocrine system. Endocrine system क्या है? Endocrine system, the study of various endocrine glands. This is called as the endocrine system. All the endocrine glands which are present in our body, they make a system that is known as the endocrine system. Clear? Various endocrine glands which are present in our body, they collectively make a system called as the endocrine system. Clear my dear student? So endocrine system is solely responsible for chemical control and coordination. Clear? आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, हार्मोन. क्लियर? सो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो हार्मोन के थ्रू वर्क करता है. बहुत सारे बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं, दे आर मेडिएटेड बाय द हार्मोन्स. जहां पे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है. क्लियर? ऐसे तो दोनों सिस्टम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं. आप आगे पढ़ेंगे, आप सीखेंगे कि किस तरह से वेल मैनर्ड फैशन में ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से रिलेट होके काम करते हैं. क्लियर? So important, there is an important you can say information, that is the term hormone was coined by Sterling in 1905. 1905 में स्टर्लिंग ने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था. हार्मोन, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच वाज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड. तो फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड, इट वाज द सिक्रेटिन. आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा सिक्रेटिन हार्मोन. ये कहां से सिक्रेट होता है स्टूडेंट? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है. क्लियर? क्या फंक्शन करता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. इस चैप्टर में भी हमको पढ़ना है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखोगे सिक्रेटिन का भी जिक्र होगा. क्लियर? सो द फर्स्ट हार्मोन विच वाज डिस्कवर्ड इज द सिक्रेटिन. क्लियर? सिक्रेटिन कहां से सिक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है. एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय W.M. बेलिस एंड E.H. स्टर्लिंग. कंबाइंड इन दोनों ने डिस्कवर किया था. क्लियर? एंड द टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय स्टर्लिंग 1905. अब थोड़ा सा मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स. ग्लैंड्स के बारे में क्या है, what are the various types of gland which are present in our body? So there are two types of important glands which are present in our body. आप देखोगे एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे होता है एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? All the glands whose secretions are carried out through the ducts. ये वो ग्लैंड होती हैं जिनका सिक्रेशन डक्ट से होकर टारगेट ऑर्गन पे जाता है. आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने पढ़ा है. लीवर हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है क्योंकि उसके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट्स होती हैं. क्लियर? हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट्स होती हैं. सो दीज आर द ग्लैंड्स विद डक्ट. लीवर और हमारा सेलिवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है, ये सारी की सारी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं. क्लियर? बिकॉज देयर सिक्रेशंस आर कैरिड आउट थ्रू द डक्ट. दूसरी हमारी वो ग्लैंड होती है माय डियर स्टूडेंट जिनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट्स की जरूरत नहीं होती. सो दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड और दे आर कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. क्लियर? सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? दीज आर द ग्लैंड्स whose secretions are directly poured into the blood and the secretions are carried out throughout the body through the blood.
क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? व्हाट आर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स? Endocrine glands are the glands whose secretions are directly poured into the blood and through the blood stream it is carried out throughout the body or the target organ. यानी ये वो ग्लैंड होती है which are richly supplied with the blood. यानी वहां से जो भी सिक्रेशन निकलेगा वो सीधे ब्लड में चला जाता है और एक बार कोई चीज ब्लड में जाती है तो इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी. क्लियर स्टूडेंट? तो endocrine glands, these are the glands whose secretions are directly poured into the blood stream. क्लियर? अब ये endocrine gland दो तरह की होती है. एक आप देखोगे, एक होती है holocrine gland और दूसरी होती है heterocrine gland. क्लियर? स्टूडेंट, holocrine gland जो completely endocrine है, जो completely endocrine gland होती है, जो केवल हार्मोन का सिक्रेशन करती है. क्लियर? वो हो गई हमारी holocrine gland. क्लियर? होलो मीन्स कंप्लीट, जो पूरी तरह से एंडोक्राइन इन नेचर. जैसे हमारे ब्रेन में आप देखोगे हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होती है, पिनियल होती है, फिर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है. सो दीज आर कंप्लीटली होलोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दे सीक्रेट्स ओनली हार्मोन. क्लियर? बट एट द सेम टाइम द सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड. हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ये दोनों तरह से है. दिस इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन इन नेचर. ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. क्लियर? यानी ये हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है. क्लियर? और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है. क्लियर? हमारे बॉडी में पेनक्रियाज, इट इज अ mixocrine gland or heterocrine gland as well as the gonads, the testes and the ovaries. Testes and ovaries are the heterocrine gland. और भी नाम यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स. There are other names also. Mixocrine gland, heterocrine gland, composite gland, compound gland. So these are the various names given to the heterocrine glands. Clear? So basically the glands are of two types, exocrine gland and endocrine glands. फिर endocrine glands are further divided as holocrine gland and heterocrine gland. एग्जाम्पल को आपको फोकस करना है. heterocrine glands में हमारा पेनक्रियाज आ जाता है. क्लियर? heterocrine gland में हमारे गोनेड्स आ जाते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज आ जाती हैं. आप देखोगे टेस्टिस और ओवरीज हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है और साथ साथ में आप देखोगे स्टूडेंट वो गैमेट्स का भी फॉर्मेशन करती है. क्लियर? पेनक्रियाज हमारा डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है, साथ साथ में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जैसे हार्मोन को भी रिलीज करता है. अभी इस चैप्टर में हम लोग आगे डिटेल में इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे. क्लियर? सो नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हार्मोन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टूडेंट पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्मोन्स. तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं खूब सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा. क्लियर? तो हार्मोन्स क्या है? दीज आर द सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई. क्लियर? जब कोई खास स्टिमुलस मिलता है तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड इनको सिक्रीट करती है. ये पहला इंपॉर्टेंट फीचर होता है. जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा इनका सिक्रेशन नहीं होता है. दूसरी चीज स्टूडेंट, आप खास बात है, these are the glands which are secreted at one place and show their effect on another place. Another place is target organ, target cells or the target tissue. Clear student? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिक्रेशन एक जगह होता है और असर दूसरी जगह होता है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, हार्मोन्स इंटरेक्ट विद देयर टारगेट सेल वाया रिसेप्टर्स और by passing directly through the cell membrane. Clear? Hormones, they interact with their target cells via receptors or by passing directly through the cell membrane. Clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Clear? नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? एज ए रेगुलेटर हार्मोन स्टिमुलेट और इनहिबिट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय देयर कंट्रोल ऑफ एंजाइम. ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये आइदर दे इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन और दे स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं
और जिसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन स्टूडेंट आप देखोगे अगर कम हो गया तो ग्रोथ इज रिटार्डेड, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो जाइजेंटिज्म हो जाता है। इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ तो प्रॉब्लम, ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम हुआ। यानी ये हार्मोन क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? दूसरी चीज मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था कि हार्मोन्स हैव लॉन्गर लेटेंट पीरियड देन द एसोसिएटेड विद द न्यूरॉन। क्लियर? यानी न्यूरॉन थोड़े फास्ट काम करते हैं और हार्मोन्स थोड़े से स्लो काम करते हैं, क्योंकि दे हैव द लॉन्गर लेटेंट पीरियड। क्लियर? यानी दे आर स्लो इन देयर एक्शन। क्लियर? ये थोड़े से स्लो होते हैं। फिर आप देखोगे क्या, हार्मोन्स आर इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड आफ्टर शोइंग देयर इफेक्ट। अपना असर दिखाने के थोड़ी देर के बाद वो तुरंत ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्लियर? दे आर इफेक्टिव इन माइन्यूट क्वांटिटी। क्लियर? दे आर इफेक्टिव इन माइन्यूट क्वांटिटी। सुई के नोक के बराबर भी होंगे तो वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है स्टूडेंट, देयर सिक्रीशन, देयर हाइपर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटी। इनका सिक्रीशन कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। क्लियर? अभी आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप के डिजीजेस के बारे में पढ़ोगे विच आर कॉज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद एक लास्ट और इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं हार्मोन के, वो क्या है, हार्मोन्स देयर सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीडबैक मैकेनिज्म। ये हम लोग अलग से एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बस ये बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हार्मोन का। क्लियर? कि द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। अपने आप सिक्रीशन बढ़ेगा, अपने आप घटेगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती है हमारी बॉडी में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो आज हम इतने पे अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जब भी हमारा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कैटेगरीज ऑफ द हार्मोन पढ़ेंगे, और उसके बाद एक एक करके हम लोग बहुत सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे तो जो टारगेट के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत कम समय में ज्यादा चीजें को तैयार करना है, तो फॉर देम वी हैव अ डिफरेंट लेक्चर। थोड़े से लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं जिसमें हमने काफी कुछ टॉपिक को जल्दी जल्दी कवर किया है। लेकिन जो हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, जो प्री फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आई सजेस्ट देम टू स्टडी वेरी नाइसली। आराम से आप लोग पढ़िए, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए आप लोग। ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग बार बार रिपीट करके देखते रहिए। हम आराम से पढ़ा रहे हैं आपको ताकि चीजें आपको समझ में आए। शुरू में मैंने जो कुछ डिस्कवरी वाला पार्ट आपको बताया था ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट यू शुड नो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नीट के अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग बैठते हो तो वहां पे इसकी कभी कभी जरूरत पड़ती है। सो दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज थिंग्स। सो कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, keep on watching my videos. Please like it, share it and subscribe my channel. Thank you student.